इनकी जो माँ थी, इनकी माँ भी इनको मम्मा ही कहती थी। मतलब और हम सबके साथ हम मम्मा कहें वो चलेगा, लेकिन इनकी जो मदर थी जगदम्बा जी की, वो भी इनको क्या कहती थी, मम्मा ही कहती थी। ये एक बहुत है ना अद्भुत बात है कि कोई माँ अपनी बेटी को क्या कहे, मम्मा कहे। तो एक नवीनता थी, क्योंकि मातृवत पालना उन्होंने की है और बहुत कम उम्र में वो संस्था में आ गई थी। लगभग 16 साल की उम्र में वो संस्था में आ गई और 17 साल में उनको सब मम्मा कहने लगे थे। कितनी उम्र थी, 17 मतलब 70 नहीं है ना। 17 साल की उम्र में उनको मम्मा कहना एक बहुत विशेष बात है ना। बहुत कम उम्र में वो संस्था में आ गई थी और इनका जो जन्म हुआ अमृतसर में हुआ था 1919 में, 1919 में इनका जन्म हुआ। तो इनकी जो माँ का नाम था वो रोचा था और पिताजी का नाम बुखरदास जी था। और इनकी जो एक बड़ी बहन थी उनका नाम पार्वती और छोटी बहन का नाम गोपी था। इनके जो पिताजी थे सोने चांदी का व्यापार करते थे और घी के भी थोक व्यापारी थे। पर इनके पिताजी का अचानक देहांत हो जाता है हार्ट अटैक से, जबकि ये मम्मा बहुत छोटी थी उस समय। उसके बाद वो अमृतसर में रहते थे। अमृतसर के बाद वो अपने नाना नानी के यहाँ चले गए सिंध हैदराबाद में, और सिंध हैदराबाद में उन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई वगैरह की। अब चूंकि इनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था, मम्मा के पिताजी ने, तो इनकी जो माँ थी रोजा जी, वो बहुत दुखी रहती थी। तब सिंध हैदराबाद में वहाँ पर बगल में ही सत्संग चलता था, मतलब अपना ब्रह्मा कुमारी इसका सत्संग चलता था। तो वो माता जी वहाँ जाने लगी, मम्मा की जो माता जी थी। और इस तरह से फिर मम्मा का भी वहाँ जाना शुरू हुआ, क्योंकि मम्मा जैसे उनकी माता जी वहाँ जाया करती थी तो उनको पहले तो वो बहुत दुखी रहती थी, पर जैसे सत्संग करने लगी तो वो खुश रहने लगी, सुखी रहने लगी। तो मम्मा को लगा कि अब ये खुशी आई कहाँ से, मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा। उसके बाद मम्मा भी जाने लगी और धीरे धीरे इस तरह से है ना